ये कहानी है लीसा नामी लड़की की, जिसके घर एक दिन किसी आदमी ने घुसकर उसकी मॉम को बुरी तरह काट कर मार डाला। लीसा ने अपने आप को छुपाकर तो बचा लिया, लेकिन उस दिन के बाद से वो डरी सहमी रहने लगी। लीसा के डैड ने जिससे दोबारा शादी की, यानी लीसा की स्टेप मदर, उनका भी रवैया लीसा से कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसकी बेटी यानी लीसा की स्टेप सिस्टर उसके साथ काफी अच्छी थी, पर लीसा अपनी स्टेप सिस्टर से भी घुल मिल नहीं पाई। लीसा ने ज्यादा टाइम अपना कब्रिस्तान में बिताना शुरू कर दिया, जहाँ उसकी मॉम की कब्र थी। वो यहाँ एक जवान लड़की की कब्र पर बैठकर उससे अपने दुख बांटा करती थी, जो लड़का काफी पहले मर गया था। जब वो जिंदा था तब वो एक म्यूजिशियन हुआ करता था। इस लड़के को जिस लड़की से प्यार हुआ उसने इसे धोखा दे दिया, जिसके गम में वो इसी कब्रिस्तान में आकर बैठा हुआ था कि रात में तूफान में चमकने वाली ग्रीन कलर की बिजली उस पर गिर जाती है और ऐसे वो मर जाता है। इतने सालों में लीसा ही वो पहली लड़की थी जो उसके ग्रेव पर आकर उससे बातें करती थी। दिखाया जाता है कि आज लीसा ने अपनी सिस्टर के साथ एक पार्टी में जाना था। लीसा जब तैयार हो रही होती है तो उसकी बहन उसे कहती है कि तुम मेरे टैनिंग बेड में जाकर अपने आप को थोड़ा टैन कर लो, अपनी बॉडी को थोड़ा डार्क कर लो। उसकी बात मानकर लीसा चाहती तो है, लेकिन इस बेड में थोड़ी खराबी थी। लीसा को इस बेड में लेटने पे करंट लगता है। अलबत्ता वो फिर भी पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी बहन तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई थी और लीसा यहाँ बेचारी अकेली। यहाँ एक लड़का शरारत में उसके जूस में कुछ मिला देता है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तब लीसा उसे बचकर वहाँ से भाग आती है। अपने साथ होने वाले इस वाक़ये से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। वो इस लड़के की कब्र पर बैठी हुई दुख में कहती है कि काश तुम मेरे पास होते। ये कहकर लीसा अपने घर आ चुकी थी और पीछे दिखाया जाता है कि आसमान में आज दोबारा से ग्रीन बादल छाए हुए हैं। वो अब घर आती है। उसे अभी भी इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसने अपने घर का एक मिरर तक तोड़ दिया था और उसके ऐसा करते साथ ही हम आसमान से ग्रीन बिजली को कब्रिस्तान में गिरते हुए देखते हैं। ये बिजली उसी लड़के की कब्र पे गिरी थी जिससे लीसा बातें किया करती थी और अब वो लड़का जिंदा हो चुका था, जिसकी खबर अभी किसी को नहीं है। दिखाया जाता है कि लीसा के उठने पर उसके स्टेप मॉम ने उसे बहुत डांटा है, क्योंकि रात में उसने घर का शीशा तोड़ा है। वो उसे इस शीशे के पैसे मांगती है। हालांकि लीसा तो कोई जॉब भी नहीं करती, उसके डैड भी उसका कोई साथ नहीं देते और ऐसे लीसा को नुकसान भरने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। जब वो घर आई तो उसने देखा कि सब लोग खाना खा चुके थे और वो लोग मूवी देखने जा रहे थे। लीसा की बहन उसे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन लीसा थके होने की वजह से उनको मना कर देती है और उनके जाने के बाद खुद एक हॉरर मूवी लगाकर बैठ जाती है। इस वक्त अचानक उसके घर पर कोई घुस आता है, जो लीसा को कोई भूत या ज़ॉम्बी लग रहा था। उसे बचने के लिए वो कभी इधर भागती है तो कभी उधर और आखिर में छत पे चढ़ने का फैसला करती है, जिस पे चढ़ने से वो नाकाम हो चुकी थी और गिरती है वो उसी भूतिया आदमी के ऊपर, जिसके अंदर से ग्रीन कलर का गंदा लिक्विड निकलकर भी लीसा के ऊपर गिर जाता है। गार्डन में चलने वाले शॉवर से इस